हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी। फेराडे और हेनरी इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें जानना है कि वो एक्सपेरिमेंट क्या थे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसकी डेफिनीशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। उसमें ये था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर कंडक्टिंग वायर जो है वो एक क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में है तब वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो डेफिनेशन थी, ये जो कंक्लूज़न निकला था, तो ये कहाँ से आई? फेराडे और हेनरी ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उन्होंने ये डेफिनेशन बनाई, या फिर हम ये कहेंगे उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला था। अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था हम वो देखते हैं। करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। ये एक्सपेरिमेंट हमें देखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में फेराडे और हेनरी ने मिलकर क्या किया था, उन्होंने किन मटेरियल्स का यूज़ किया था और उनका कैसे यूज़ किया था और क्या एक्टिविटी की थी। सबसे पहले उन्होंने एक कॉइल को लिया था। ये एक कॉइल है, ये जो कॉइल है ये कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइल है। कंडक्टिंग मटेरियल की इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं। इस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। जो ये गैल्वेनोमीटर है ये क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब इसकी जो नीडल होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है। यहाँ पर मैंने राइट साइड में शो की हुई है। जब करंट पास नहीं हो रहा होता तब ये जो नीडल है ये सेंटर में होती है। जब करंट पास होता है तब ये गैल्वेनोमीटर, इसकी जो नीडल है वो या तो लेफ्ट में जाती है या फिर राइट में जाती है। आप देख सकते हैं कि इस कॉइल को मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है। बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो मतलब मैं बैटरी के थ्रू इसको कोई करंट नहीं दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट कंसीडर किया है। एक जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये कैसा पोल है, ये साउथ पोल है। तो एक कॉइल कंसीडर करनी है और आपको एक मैग्नेट कंसीडर करना है। अब फेराडे और हेनरी ने क्या एक्टिविटी की, उन्होंने सबसे पहले ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश किया। जब उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ पुश किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाया वो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया। अब अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि इस सर्किट के अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड करंट आ चुका है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो बार मैग्नेट है इस मैग्नेट को अब वो इस कॉइल से दूर ले गए, राइट साइड की तरफ ले गए। अब वो इसको दूर लेके गए तब उन्होंने फिर देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब उन्होंने ये देखा कि जो नीडल है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुई है। मींस जब बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर जो है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है और इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया। ये बार मैग्नेट स्टेशनरी है। तब उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही। अगर ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही तो इसका मतलब क्या है कि इस कॉइल के अंदर, इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो अब आपने ये देखा कि जब मैं इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाती हूँ तब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जब दूर लेकर जाती हूँ तब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। जब बार मैग्नेट स्टेशनरी है तब कोई भी करंट हमें नहीं मिलता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बार मैग्नेट को कैसा रखें, स्टेशनरी रखें, और ये जो कॉइल है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम बार मैग्नेट के पास में लेकर जाएं या फिर इसे दूर लेकर जाएं या फिर इस कॉइल को स्टेशनरी रखें। सेम चीज़ हम इस कॉइल के साथ भी कर सकते हैं, तब भी हमें यही सेम ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तब करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तब करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। जब मैं इसे मैग्नेट को कॉइल के पास में लेकर गई, जब मैं इसे कॉइल के पास में लेकर जाती हूँ तो उस वक्त क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। जब ये मैग्नेट दूर था तब इसमें से
कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी। जैसे ही मैं इसे पास में लेकर आई तब इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। तो जब चेंज हुई तब करंट इंड्यूस हुआ। अब इस बार मैग्नेट को जब मैं दूर लेकर गई, जब ये पास में है तब इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जब इसे मैं दूर लेकर जाऊंगी तब इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो इस वक्त भी क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है। इसीलिए जब मैं बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जाती हूँ तब भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं। तीसरी सिचुएशन में हमने क्या किया है कि हमने जो मैग्नेट है उसको स्टेशनरी रखा है। अगर मैं इस मैग्नेट को स्टेशनरी रखती हूँ तो तब क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर जितनी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतनी ही बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तब मैंने ये देखा कि उस वक्त इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब तभी हमने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तभी करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तब करंट इंड्यूस नहीं होगा। इस मैग्नेट को अगर आप फास्टली मूव करवाते हैं, फास्टली इसके पास में लेकर आते हैं या फास्टली इस कॉइल से दूर लेकर जाते हैं तब क्या होगा, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाती है। लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इस कॉइल के अंदर लार्ज करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो फैराडे और हेनरी ने किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको, वो भी सीखिए आप। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। अब उन्होंने क्या किया, करंट को उन्होंने इंड्यूस किया करंट के ही थ्रू। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप दो कॉइल लेंगे, एक कॉइल है C और दूसरी कॉइल है C' है। अब देखिए ये जो कॉइल C है, इस कॉइल C के साथ मैंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या बताएगा, ये गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। इस कॉइल C के साथ मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है, मतलब बैटरी के थ्रू इस कॉइल के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। जो दूसरी कॉइल C' है, इस C' के साथ मैंने बैटरी को अटैच किया है, मतलब कॉइल C' के अंदर बैटरी के थ्रू करंट जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्टिविटी देखिए क्या की गई। अब इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया कि जो कॉइल C' है, इस कॉइल C' में उन्होंने बैटरी के थ्रू करंट प्रोड्यूस किया। जब उन्होंने बैटरी के थ्रू करंट को प्रोड्यूस किया तब उन्होंने बैटरी के थ्रू करंट को प्रोड्यूस किया तो अगर करंट प्रोड्यूस होगा तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुई। अब ये जो कॉइल C' है, इस कॉइल C' को हम इस कॉइल C के पास में लेकर आते हैं। जब कॉइल C' को मैं कॉइल C के पास में लेकर आऊँगी तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इस वक्त मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। उस वक्त मैंने देखा कि ये जो कॉइल C है इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया। गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब इस कॉइल C के अंदर करंट इंड्यूस हो गया। सेकेंड उन्होंने क्या किया कि ये जो कॉइल C' है जिसके अंदर मैं बैटरी के थ्रू करंट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, बैटरी के थ्रू करंट जा रहा है, कॉइल C' के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब इस कॉइल C' को मैं इस कॉइल C से दूर ले गई, मीन्स राइट साइड की तरफ ले गई। अब मैं इसे राइट साइड की तरफ लेकर गई हूँ, तब भी मैं क्या कर रही हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही हूँ। करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल C' के अंदर, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। तो अब जब C' कॉइल को मैं कॉइल C से दूर लेकर जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रही हूँ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तब मैंने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो गई। मान लीजिए पहले लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुई थी, जब मैं पास में लेकर आ रही थी तब लेफ्ट में हुई थी डिफ्लेक्ट। अब जब मैं दूर लेकर जा रही हूँ तब ये राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट तो हो रही है ना, इसका मतलब करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट जो है कॉइल C के अंदर इंड्यूस हो गया है।
तीसरा उन्होंने क्या किया कि ये जो कॉइल सी डैश है, इस कॉइल सी डैश को उन्होंने स्टेशनरी रख दिया। हम क्या करते हैं कि ये जो कॉइल सी डैश है इसको हम क्या करते हैं, स्टेशनरी रख देते हैं। अगर मैं इस कॉइल सी डैश को स्टेशनरी रखूँगी तब मैं ये देखूँगी कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, इसके नीडल डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही। मीन्स जो कॉइल सी है इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जो कॉइल सी डैश है अगर ये स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। इसी वजह से जो कॉइल सी है इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कॉइल सी डैश जो है इसको तो स्टेशनरी रख दीजिए, और जो कॉइल सी है एक बार आप इसे सी डैश के पास लेकर जाइए, एक बार इससे दूर लेकर जाइए, और तीसरे पॉइंट में आपने क्या करना है कि कॉइल सी को स्टेशनरी रख दीजिए। तो अब आपने ये देखा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब करंट इंड्यूस होगा। अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने दो कॉइल कंसीडर करनी है। एक कॉइल है सी, दूसरी कॉइल है सी डैश है। जो कॉइल सी है इसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है, जो कॉइल सी डैश है इसके साथ मैंने बैटरी को लगाया है, और एक की मैंने यहाँ पर लगाई है। अब स्टार्टिंग में ये जो की है, ये की को मैंने ऑफ रखा है। अगर की ऑफ है तो बैटरी में से जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा और सर्किट के अंदर करंट नहीं होगा। तो अगर इस सर्किट के अंदर करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। अब आप क्या करें, अब आप की को ऑन कर दीजिए। जब आप की को ऑन करेंगे तब बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करेगा और सर्किट के अंदर करंट जाएगा। कॉइल जो सी डैश है उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, पहले जब की ऑफ थी तब मैग्नेटिक फील्ड कितना था, तब करंट जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा था, जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसी थी, जीरो। जब आपने स्विच को ऑन किया, की को ऑन किया, उस वक्त क्या हुआ कि करंट फ्लो किया, करंट जीरो से मैक्सिमम तक हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रही है। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, तो इस वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी निडल डिफ्लेक्शन शो करती है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मींस ये जो कॉइल सी है इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया है। सेकंड, अब आप क्या कीजिए, अब ये जो की है इस की को आप ऑन रहने दीजिए। ये की अगर ऑन है तो बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। एक टाइम आएगा जब करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू पर अब ये हमारा करंट जो है वो पहुंच चुका है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब की को ऑन ही रहने दीजिए। तो पहले भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, अब की अगर मेरी ऑन है तब भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मींस जो करंट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो भी कांस्टेंट है। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसकी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब जो ये कॉइल सी है इसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि अब हमारी जो की है वो ऑन है। मींस करंट जो है वो कैसा है, मैक्सिमम है। अब आप क्या करिए, करंट को मिनिमम कर दीजिए। मींस आप की को ऑफ कर दीजिए। जब आप की को ऑफ करेंगे तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम से जीरो तक आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। इस केस में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है और इस कॉइल सी के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अब आपने ये जाना कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तभी करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तब करंट इंड्यूस नहीं होगा।